नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गाड़ी में बैक कंप्रेशर क्यों होता है, किन वजह से होता है, और पिस्टन ब्लो बाय क्या चीज़ होती है, क्रैंकेस वेपर क्या होता है और किन कारणों से होता है ये, और इनकी क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है। आज हम सब बातचीत करेंगे इस वीडियो पर। तो कैसे ये बनता है गाड़ी के अंदर, कैसे ये तैयार होता है इंजन के अंदर, तो चलिए जानते हैं। देखिए, पिस्टन ब्लो बाय पहले तो होता क्या है, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन दाब के कारण इंजन में सिलेंडर में पिस्टन दाब के कारण जो ताज़ा गैसें होती है, ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है, उसकी हानि को, ये जो अनबर्न फ्यूल की जो हानि है, उसी को हम पिस्टन ब्लो बाय कहते हैं। अब ये होता कैसे है तो समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये मान लो एक सिलेंडर है, अब इसके अंदर क्या है, एक पिस्टन बना हुआ है। ये अब पिस्टन वर्क कर रहा है सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर की दीवारें हैं साथ में। तो सिलेंडर, आपको पता है पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग फिट किए रहते हैं। पिस्टन रिंग में जब गैप बढ़ जाता है, घिसने की वजह से पिस्टन रिंग जब घिस जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, पिस्टन रिंग आपको पता है दीवार के साथ सटकर चलते हैं, तो सिलेंडर वॉल्व के साथ ये सटकर चलते हैं। तो जब इनमें क्या होता है, गैप आ जाता है, ये घिस जाते हैं, तो सिलेंडर वॉल्व और ये जो पिस्टन रिंग है, तो इनके बीच क्या होता है, गैप पड़ जाता है हल्का सा। तो ये गैप जब सिलेंडर में जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हाई प्रेशर पर काम कर रहा होता है, तो उसमें जो कंप्रेशन गैसें, जो कंप्रेस की जो गैसें हैं, वो पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं हो पाती हैं, और क्या होती है, इन जगह से, यानी जो सिलेंडर वॉल्व है, इसके बीच से होती हुई, सिलेंडर और पिस्टन के रिंग के बीच से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, क्रैंकेस के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ से आती, यहां से आती हुई कहां पहुंच जाती है, ये क्रैंकेस के अंदर, और क्रैंकेस का जो है वो प्रेशर बढ़ा देती हैं। कौन सी गैसें, जिन गैसों को सिलेंडर के अंदर जलना चाहिए वो सिलेंडर के अंदर ना जलकर क्रैंकेस के अंदर अधजली रह जाती हैं, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा देती हैं। तो इन्हीं गैसों को हम क्या बोलते हैं, पिस्टन ब्लो बाय। और क्रैंकेस वेपर वो भी यही होता है, पिस्टन ब्लो बाय गैस से या क्रैंकेस वेपर यही होता है। अब इसको दूर किस वजह से किया जाता है, या इस समस्या को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए, जब किसी प्रणाली के द्वारा या किसी सिस्टम के द्वारा इस समस्या को खत्म किया जाता है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं पीसीवी, या पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। उसमें क्या किया जाता है, सिलेंडर से जो इसका क्रैंकेस है, यहाँ की गैसों को किसी माध्यम से होते हुए वापस से किसके अंदर, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर वापस से एंटर करवाया जाता है, और फिर से सिलेंडर के अंदर भेजकर इनको अधजली गैसों को दोबारा से फिर से जलाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ का प्रेशर हाई होने की वजह से, आपको पता है इनलेट जो मैनिफोल्ड होता है, पिस्टन जब वर्क करता है रनिंग कंडीशन में इंजन, तो इनलेट मैनिफोल्ड का प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अब यहाँ की जब गैसें हैं, जब यहाँ से आगे तो आ नहीं पाएंगी, क्यों, इस जगह पे इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इस समस्या को हल करने के लिए इसमें एक वाल्व दिया जाता है। कौन सा वाल्व, इस वाल्व का नाम होता है पीसीवी वाल्व। कौन सा वाल्व होता है, पीसीवी वाल्व। ठीक है, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन इसका पूरा नाम होता है, इस वाल्व का नाम होता है पीसीवी वाल्व, जो एक किसके काम करता है, एक वन वे वाल्व का काम करता है। यानी यहाँ का प्रेशर जब ये बढ़ेगा, तो ये प्रेशर बढ़ता हुआ जब इसके पास पहुंचेगा, जब कांस्टेंट प्रेशर इस पे लगेगा, तो तब तक ये तो बंद रहेगा। जब प्रेशर यहां से बढ़ जाएगा इसकी हद से, तो इस प्रेशर को ये आगे कर देगा, इन गैसों को ये आगे धकेल देगा। तो ये गैसें फिर आगे तो आ पाएंगी पर वापस पीछे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक टाइप का वन वे वाल्व लगा है। नहीं तो आपने देखा होगा, ये इंजन को जब आप देखोगे गाड़ी का बोनट उतारकर, तो उसमें देखा होगा सिलेंडर हेड के ऊपर जो टैपेट कवर रहता है, उसमें एक पाइप निकली होती है और इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जाके लगी होती है, और उसके बीच में देखना एक कपलर के साथ में एक पीसीवी वाल्व अंदर दिया जाता है। तो वो उसको जब आप बाहर निकाल कर देखोगे, तो एक साइड से आप अगर आप फूंक दोगे उसको मुंह से, तो आगे हवा तो बढ़ेगी बट वापस से पीछे नहीं आएगी। तो यही सेम काम करता है इसमें, ऐसे करके। ठीक है, लग गया पता। अब इस समस्या, ये तो इसका हल होगी कि इसको कैसे वापस से यूज कर लिया गया, तो क्या बन गया, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। अगर इसी को हम बाहर भेज दें, या आपने देखा होगा जो बाइकें होती हैं, पुरानी जो मोटरसाइकिल रहती है, उनमें क्या होता है, एक क्रैंकेस से इनका जो चैम्बर होता है, वहां से बाइक को एक पाइप को निकाला जाता है और बाहर रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुई,
यहाँ की गैसें, यहाँ का प्रेशर नहीं बढ़ा पाया, बट उसको कहाँ छोड़ दिया, वायुमंडल में, तो एटमॉस्फेयर में जाकर मिल गई, तो ये क्या हुई, वापस से यूज नहीं की गई, तो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन हो गया, तो हानि हुई एयर और फ्यूल की ज्यादा। तो हमें क्या चाहिए, वापस से यूज कर लेना चाहिए, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन के द्वारा इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हानियां क्या क्या होती हैं, अब यहाँ का प्रेशर बढ़ने की हानियां क्या क्या है, तो आज हम जानते हैं इस वीडियो। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक चैम्बर है नीचे, अब चैम्बर के साथ ऊपर क्रैंकेस में क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट के एंड पे फ्रंट में क्रैंक स्प्रॉकेट दी जाती है, जहां से टाइमिंग चेन को जोड़ा जाता है, और रेयर में एक फ्लैंज के साथ फ्लाई व्हील को बांधा जाता है। ठीक है, अब इनके एंड पे डायरेक्ट इनको आपको पता है क्रैंकेस के अंदर जो ऑयल चैम्बर है इसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल को भरा जाता है, तो जब इसमें लुब्रिकेशन ऑयल को जो भरा जाता है तो इसको एंड पे लॉक किया जाता है दूसरा लॉक सील के द्वारा, जिनकी सीलें रहती है, इन सील के द्वारा इसको एंड को इनके लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो लुब्रिकेशन ऑयल है ये बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब जब ये गैस से लीक करेंगी तो लीक होती हुई जब ये पहुंच जाएगी किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, सॉरी क्रैंकेस के अंदर, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ाएंगी, नेचुरल बात है, यहाँ का प्रेशर बढ़ाएंगी। जब यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो इस प्रेशर में क्या होगा, ये जो सीलें हैं ये सीलें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, इन सीलों को ये क्या कर देगा, प्रेशर ये फाड़ देगा। जब ये सीलें फटेंगी तो क्या करेगा, लुब्रिकेशन जो ऑयल है वो क्या होगा, लीक करेगा बाहर, तो लीक करने से क्या होगा, फिर लीकेज बढ़ेगी, इंजन में जो होगी लीकेज होगी, तो उस लीकेज को रोकने के लिए फिर हम किसका यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ का जो नीचे गैसें बनी उन गैसों को भी हमने यूज कर लिया वापस से, और वही एयर और फ्यूल का नुकसान भी नहीं हुआ ज्यादा, जो हमारे फ्यूल की बचत थी वो भी बच गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा इंजन में जो बैक कंप्रेसर होता है, इसकी वजह से सील आपने वो देखा होगा, लीकेज होती है गाड़ियों में, इंजन में जो लीकेज होती है, मेन ऑयल सील जो होती है वो लीक हो जाती है, तो मेन इनका कारण देखा जाता है कि जो पीसीवी वाल्व इनके बंद हो गए हो, या फिर इनमें जो बैक कंप्रेसर ज्यादा हो गाड़ी में, तो इसी वजह से इनकी ज्यादातर लीकें भी सीलें भी इनकी ज्यादातर लीक होती है। ठीक है, अब बारी आती है कि इनको पहचाना कैसे जाए कि गाड़ी में बैक कंप्रेसर है, कैसे पता लगाएं। तो जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पे आपने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके जब उसका बाउंड उतार के देखना है तो डिपस्टिक को बाहर निकालोगे तो उस टाइम देखना धुआं बाहर आता है। ठीक है, जो धुआं होता है, अनबर्न गैसें जिनको बोलते हैं, अनबर्न जो जल नहीं पाती, अनबर्न जो फ्यूल होता है वो बाहर निकलता है उस डिपस्टिक के माध्यम से, क्योंकि वो क्रैंकेस के अंदर जा रहा है और यहीं से एक डिपस्टिक दी रहती है जो ऑयल लेवल चेक करती है यहाँ का कि कितना ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी स्टिक के जब आप निकालोगे तो यहाँ के धुआं, यही धुआं ऊपर बाहर निकलेगा, तो वही धुआं बताता है कि गाड़ी में क्या है, बैक कंप्रेसर है। तो फिर बैक कंप्रेसर की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, या तो इसका पीसीबी वाल्व चेक करते हैं, अगर ये चौक हो गया है तो फिर ये इसको सही करेंगे, चौक हो गया तो तब भी ये ज्यादातर बाहर निकलेंगी, अगर ये सही से काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है बैक कंप्रेसर तो फिर क्या करते हैं, इंजन को ओवरहाल करना पड़ता है और इसकी जो पिस्टनिंग है उनको चेंज कराना पड़ता है। तो यही था आज की वीडियो में, ये बैक कंप्रेसर क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से जो कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप जाके कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।